नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। गांव का एक मजदूर है। सुबह उठता है, हाथ में औजार लेता है और मन में बस एक ही भरोसा होता है कि अगर आज काम नहीं मिला तो सरकार उसे काम देगी। नहीं, यही भरोसा पिछले करीब 20 साल से मनरेगा के नाम से जाना जाता था। अब उसी भरोसे को लेकर देश की संसद में इतना बड़ा हंगामा हुआ। आधी रात तक सांसद धरने पर बैठे रहे, कागज फाड़े गए, नारे लगाए गए और आखिरकार सरकार ने एक नया कानून पास कर ही दिया, वो भी आधी रात में, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी कि वीबीजी रामजी बिल। अब इस पूरी बिल की बिल्कुल शुरू से आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। पहले समझिए कि मनरेगा क्या था। साल 2005 में सरकार ने कहा था कि गांव में रहने वाला कोई भी गरीब अगर काम मांगेगा तो सरकार उसे हर साल कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी देगी। ये कोई योजना नहीं बल्कि कानून था, यानी सरकार मजबूर थी काम देने के लिए। सड़क बनाना, तालाब खुदवाना, मिट्टी का काम, नाला निर्माण जैसे कामों से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी मिली। मनरेगा इसलिए खास था क्योंकि इसमें गारंटी लिखी हुई थी, मतलब काम मांगने पर मना नहीं किया जा सकता था। अब सरकार ने कहा कि मनरेगा बहुत पुराना हो चुका है, इसमें भ्रष्टाचार है, कई जगह काम सिर्फ कागजों में होता है, असली फायदा गरीब तक नहीं पहुंचता। और देश को अब 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसलिए सिर्फ गड्ढा खुदाई से काम नहीं चलेगा। लोगों को अब स्थायी कमाई के साधन देने होंगे। इसी के साथ और इसी सोच के साथ सरकार वीबीजी रामजी बिल लेकर आई। इस नए बिल में सरकार कहती है कि अब ग्रामीण इलाकों में 100 नहीं बल्कि 125 दिन तक काम मिलेगा। यानी काम के दिन बढ़ेंगे और सिर्फ दिहाड़ी वाला काम नहीं होगा, बल्कि ऐसे काम होंगे जिससे आगे चलकर कमाई हो सके, जैसे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल से जुड़े काम, आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट। सरकार का दावा है कि ये कानून ज्यादा आधुनिक है, ज्यादा पारदर्शी है और गरीबों को लंबे समय तक फायदा देगा। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा कि यह सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, बल्कि मनरेगा जैसा मजबूत कानून हटाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा गरीबों का अधिकार था, लेकिन नए कानून में ये साफ नहीं है कि अगर काम नहीं मिला तो क्या होगा, यानी गारंटी कमजोर हो सकती है। विपक्ष ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना गरीबों और गांधी जी के विचारों का अपमान है। इसी को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, राज्यसभा में सांसद धरने पर बैठ गए, पूरी रात विरोध चला, लेकिन सरकार ने बहुमत के दम पर बिल पास करा लिया। सरकार कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, काम के दिन बढ़ेंगे, पैसे की बर्बादी रुकेगी और असली गरीब को फायदा मिलेगा। विपक्ष कहता है कि कागज पर सब अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर गारंटी कमजोर हुई तो गांव का मजदूर सबसे पहले मारा जाएगा। सच्चाई ये है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि नया कानून पूरी तरह अच्छा है या बुरा, क्योंकि असली असर तब दिखेगा जब ये जमीनी हकीकत पे लागू होगा। अगर सच में 125 दिन का काम मिला, समय पर मजदूरी मिली और स्थायी कमाई के साधन बने तो गरीब को फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर नियम सख्त हुए, राज्यों पर बोझ बढ़ा और काम मांगने पर टाल मटोल हुई तो नुकसान भी हो सकता है। अभी ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, मंजूरी मिलने के बाद कानून बनेगा और धीरे धीरे मनरेगा की जगह लागू होगा। कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ एक बिल की नहीं है, ये उस भरोसे की खबर है जो गांव का मजदूर सरकार पर करता है। सरकार कर रही है कि हम भरोसा और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि भरोसा तोड़ा जा रहा है। अब फैसला संसद ने कर दिया कि असली फैसला जमीन पर होगा, जब गांव का मजदूर काम मांगेगा और देखा जाएगा कि उसे सच में काम मिलता है या नहीं। आपको क्या लगता है, सरकार ने ये योजना, ये जो बिल है, ये सही किया है पास करा के या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।